अष्टांग 8 अंग बताए 8 गए अंग हैं हैं। जी। तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जी ये अष्टांग योग है। और इन अष्टांग योगों के अतिरिक्त भी एक और योग है, जी ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जी। ईश्वर का अपने हृदय में ध्यान करना, ये सबसे बड़ा योग है। अच्छा। और इसी योग को गीता जी में 3 योगों में विभाजित किया गया। जब परमात्मा कर्म से जुड़ जाते हैं जी तो वो कर्म योग हो जाता है। जी जब परमात्मा को हम भक्ति से जोड़ते हैं तो भक्ति योग हो जाता है। जी और जब परमेश्वर को हम ज्ञान से जोड़ते हैं जी। तो ज्ञान योग हो जाता है। तो ये ज्ञान या भक्ति, ये सारी चीजें कर्म से तो जुड़ती हैं गुरुदेव। भक्ति भी तो एक किस्म का कर्म है। कर्म का अर्थ यहाँ, जी। कर्म का अर्थ यहाँ वैदिक कर्मों से है। अच्छा, मतलब कर्मकांड। हाँ, कर्म का। अच्छा, और भक्ति का? भक्त का मनोवृत्ति से, मनोवृत्ति से। और जो तीसरा आपने बताया ज्ञान, ज्ञान, चिंतन। तो भक्ति और ज्ञान में चूंकि ये दोनों ही मनोवृत्ति के ऊपर आधारित होते हैं तो बड़ा बारीक अंतर होगा। थोड़ा सा। तो वो क्या है? एक में मस्तिष्क प्रधान है, एक में हृदय। आहा, अद्भुत। तो मतलब ज्ञान में मस्तिष्क प्रधान हो जाता है और भक्ति में कि जब, अब ये जो मस्तिष्क और हृदय के बीच में अक्सर विभेद हम लोग सुनते आते हैं, और अक्सर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं कि बुद्धि और मन या चित्त और अहंकार। तो और इसके बीच में हमें अंतर पता नहीं होता। नाम तो पता होते हैं लेकिन अंतर पता नहीं होने के कारण हमारी अवस्था इन चारों चीज़ों में एक जैसी रहती है। तो वो अंतर कैसे पता करें? अंतर तो शास्त्रों ने व्याख्या में कर दिया है। अब शास्त्र तो सब पढ़ नहीं पाते। जब हम किसी वस्तु का मनन करते हैं जी तब मनोवृत्ति होती है। जी जब हम जानने का प्रयास करते हैं तब बुद्धि वृत्ति होती है। जी जब मान लेते हैं तो अहम वृत्ति होती है। जी। और जब चिंतन करते हैं तो चित्त वृत्ति होती है। वाह, बहुत अद्भुत। अब इसमें एक झंझट ये खड़ी हो जाती है कि ये कहा जाता है कि सत्य जो होता है, एक तो सत्य हो गया कि शाश्वत सत्य की श्रेणी में आता है,